हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करेंगे हम क्लास 5th की मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 34। बच्चों आज हमारी डेट क्या है 30 और स्टूडेंट नेम में आप अपना नाम लिख देंगे, टीचर नेम में आप अपने टीचर का। ठीक है, नीचे बढ़ते हैं। आज का बच्चों हमारा टॉपिक क्या है, अंकों का खेल। ठीक है, नमस्ते बच्चों, आशा है कि आप सभी सकुशल होंगे। जैसा कि आप जानते हैं पिछले हफ्ते हमने ज़रीन की अम्मी की दुकान के बारे में चर्चा की थी। आज भी हम ज़रीन की अम्मी की मदद करेंगे। अम्मी की दुकान में कुछ और सामान आया है जिसे वह बांटकर घर और दुकान में रखना चाहती है। आप भी इस काम में उसकी मदद कीजिए और दिए गए सामान को 2 हिस्सों में बांटने के तरीके सुझाइए। ठीक है बच्चों, तो नीचे हमें वस्तुएं दी गई हैं और यहाँ पे हमें वस्तु के सामान की मात्रा दी गई है। ठीक है, दुकान और घर पर सामान रखने के तरीके। ठीक है बच्चों, तो हमें हर चीज़ को 2 भागों में बांटकर बताना है। जैसे हम आटे को बांटकर बता रखा है बच्चों, ठीक है, वैसे हम चावल को करेंगे। तो चावल कितने किलोग्राम है बच्चों, 50 किलोग्राम। ठीक है, तो हम इसे कैसे बांट सकते हैं, 2 भागों में। पहले आप बांट सकते हैं बच्चों, यहाँ पे लिख देंगे आप 25, ठीक है, 25 किलोग्राम और 25 किलोग्राम। ठीक है, आप पूरा एज इट इज़ ऐसे ही लिखेंगे, मैंने आपको बता दिया 25 और 25। ठीक है, अब दूसरे में आप कैसे लिख सकते हैं, आप दूसरा लिख सकते हैं बच्चों 15 और 35। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 20 किलोग्राम और 30 किलोग्राम। तो आप ऐसे लिख देंगे 20 और 30 किलोग्राम। ठीक है, नीचे देखते हैं बच्चों चीनी। तो बच्चों चीनी को कितने किलोग्राम है हमारी, 45 किलोग्राम। तो हम 45 को किन दो कैसे बांट सकते हैं, 2 भागों में। पहले हम लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे पहले इसे रब कर देते हैं। पहले हम लिख सकते हैं बच्चों चीनी को 20 किलोग्राम, ठीक है, और 25 किलोग्राम। यहाँ पे आप लिख देंगे नीचे 25 किलोग्राम। ठीक है, और हम दूसरे तरीके से भी बांट सकते हैं बच्चों। हम लिख सकते हैं यहाँ पे 15 किलोग्राम और बच्चों हम लिख सकते हैं 30 किलोग्राम। ठीक है, तो बच्चों अब हम देखते हैं, हम इसे एक और तरीके से बांट सकते हैं बच्चों। हम लिख सकते हैं यहाँ पे 35 किलोग्राम और बच्चों लिख सकते हैं हम 10 किलोग्राम। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब नीचे आते हैं। नीचे क्या है बच्चों, अम्मी ने ज़रीन को कुछ ऐसे लोगों के बिल दिए हैं जिनसे बकाया रुपए लेना है। अम्मी ने ज़रीन से कहा कि वो बकाए के हिसाब की तालिका पूरी कर दे। आप भी इस कार्य में ज़रीन की मदद कीजिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमें ग्राहकों के सबके नाम दिए गए हैं, यहाँ बकाया राशि दी गई है और हमें राशि को जो है बच्चों शब्दों में लिखना है यहाँ पे। ठीक है, जैसे पहला ग्राहक है हमारा रमेश, तो रमेश की बकाया राशि कितनी है बच्चों, 850 दे रखी थी, तो यहाँ पे इसे शब्दों में लिखा गया है। ठीक है, अब हम नीचे देखते हैं दूसरा ग्राहक है अब्दुल, तो इसकी कितनी बकाया राशि है 350। तो हम इसे शब्दों में लिखेंगे बच्चों कैसे, सबसे पहले आप लिखेंगे 350। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा 350। अब देखते हैं नीचे, तो अब है हमारा ग्राहक रियाज, तो इसकी बकाया राशि कितनी है बच्चों 295। तो आप कैसे लिखेंगे 295। ठीक है, अब नीचे देखते हैं बच्चों। नीचे है अब मंजीत, इसकी कितनी बकाया राशि है 673 है बच्चों। तो कैसे लिखेंगे हम, सबसे पहले आप लिखेंगे 673। ठीक है, अब नीचे देखते हैं बच्चों, हमारा लास्ट है अनिल, तो अनिल की कितनी बकाया राशि है बच्चों 932। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे 932, ऐसे आप लिखेंगे सबसे पहले 9, फिर लिखेंगे 100, फिर लिखेंगे 32। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा कंप्लीट बच्चों। अब कुल राशि कितनी है हमारी 3100 है। ठीक है, तो 3100 हम कैसे लिखेंगे शब्दों में, सबसे पहले आप लिखेंगे 3,
फिर लिखेंगे आप 1000, फिर लिखेंगे आप 1, फिर लिखेंगे 100। ठीक है, 3100। ये हो गया बच्चों हमारा कंप्लीट। आप देखते हैं नीचे दी गई सूची को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है बच्चों, जो हमें ये सूची दी गई है इसको पढ़ के हमें नीचे के उत्तर देने। पहला पॉइंट क्या है बच्चों हमारा, सबसे ज़्यादा रुपए किस ग्राहक से लेने हैं। तो बच्चों सबसे ज़्यादा किस ग्राहक से लेने पैसे, अनिल से। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, अनिल। ठीक है, आप लिखेंगे अनिल पहले में तो। ठीक है, देखते हैं दूसरा क्या है बच्चों हमारा। दूसरा है हमारा, किस ग्राहक का बकाया सबसे कम है बच्चों। तो सबसे कम किस ग्राहक का बकाया है हमारा, रियाज का। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, रियाज। ठीक है, रियाज लिख देंगे बच्चों यहाँ पे। ठीक है, आप देखते हैं हम आगे। तो हमारा है आगे, दी गई बकाया राशि संख्याओं को आरोही एवं अवरोही क्रम में लगाइए। ठीक है बच्चों, आरोही क्रम में लगाना है सबसे पहले हमें। तो आरोही क्रम क्या होता है बच्चों, बढ़ता क्रम। ठीक है, आरोही क्रम होता है हमारा बढ़ता क्रम। सबसे पहले हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या आएगी बच्चों। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हमारी, 295। तो आप लिखेंगे सबसे पहले 295। ठीक है, फिर आप लिखेंगे बच्चों इससे बड़ी संख्या कौन सी हमारी, 350। तो आप यहाँ इसके बाद लिखेंगे 350। ठीक है, इसके बाद आप लिखेंगे बच्चों 673। ठीक है, 673 लिखेंगे आप 673। ठीक है, 673 हो गया। इसके बाद आप लिखेंगे इससे बड़ी संख्या है हमारी 850। आप लिख देंगे यहाँ पे 850, 850। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद इससे बड़ी संख्या कौन सी हमारी, 932। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 932। ठीक है, ये हो गई हमारी आरोही क्रम में सारी संख्या। अब लिखेंगे हम बच्चों अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम क्या होते हैं बच्चों, हमारी घटती संख्या, घटते क्रम में लिखना हमें। तो सबसे पहले कौन सी संख्या आएगी बच्चों, सबसे बड़ी संख्या आएगी। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हमारी, 932। तो अब आप यहाँ पे लिख देंगे 932। ठीक है, इससे बड़ी, इससे छोटी संख्या कौन सी बच्चों हमारी, 850। तो आप इसके बाद लिखेंगे 850। ठीक है, इससे छोटी संख्या है बच्चों हमारी 673। तो आप लिख देंगे यहाँ पे 673, 673 लिख देंगे बच्चों आप यहाँ पे। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, तो बच्चों अब हम करेंगे अवरोही क्रम। अवरोही क्रम बच्चों क्या होता है हमारे, घटती संख्या। ठीक है बच्चों, तो हमें घटती संख्या लिखनी है। सबसे पहले बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर उससे घटती हुई संख्या, यानी कि उसके बाद छोटी छोटी संख्या आएंगी। तो सबसे पहले कौन सी हम सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। तो हमारी सबसे बड़ी संख्या कौन सी बच्चों, 932। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 932। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे बच्चों 850, 850 लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद आप लिखेंगे बच्चों 673, यानी कि यहाँ पे आप लिख देंगे इससे छोटी संख्या कौन सी है बच्चों हमारी, 350। तो आप यहाँ लिख देंगे 350। ठीक है, इसके बाद है हमारी 295। ठीक है, आप लिख देंगे इसके बाद सबसे छोटी संख्या हमारी यही है बच्चों, 295। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट बच्चों। नीचे बच्चों अभिभावकों के लिए सुझाव दिया गया है कि बच्चों को दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित कीजिए। ठीक है बच्चों, तो हमारी आज की वर्कशीट जो है यही कंप्लीट होती है। मे बी श्योर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा बच्चों, ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।